जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ अमावस्या 2025 पितृदोष से हो रहे हैं परेशान, तो आषाढ़ अमावस्या पर करें ऐसे पूजा। तो आज हम आपको ये वीडियो अमावस्या तिथि पे दे रहे हैं, तो जिससे आषाढ़ अमावस्या 2025 पितरों को समर्पित है, जो 25 जून को है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, दान और पूजन का महत्व है। कुंडली में पितृदोष होने पर जीवन में कई परेशानियां आती हैं। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदी में स्नान करें, पितरों के नाम पर दान करें। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे अमावस्या पे पितृ दोष रहते हैं तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, और अगर हम इसका उपाय कर लेते हैं तो हमें इससे लाभ भी बहुत होता है। तो हर महीने में आने वाली अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों को देव तुल्य माना जाता है। हर शुभ काम में, यहाँ तक कि विवाह आदि के मौके में भी उनका आवाहन किया जाता है। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ सुख और संपत्ति के आने से जीवन खुशहाल रहता है, परिवार में वृद्धि होती है। जिन लोगों से पितृ जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, अगर नाराज़ होते हैं तो जिनकी आत्मा को बोझ रहता है, जिनकी आत्मा पे, उनसे घरों में कलेश, विवाद, आर्थिक और शारीरिक परेशानी आने के साथ ही तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। कुंडली में भी पितृदोष होने पर समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। तो इसलिए आज हमने आपको यही पितृ अमावस्या के बारे में ही बता रहे हैं। ये अगर आप लोग ये पितृ जो नाराज़ होते हैं तो ऐसे में अमावस्या तिथि पर पितरों को संतुष्ट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिसे करने से आपको लाभ होगा। यह दिन स्नान, दान और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या तिथि की शुरुआत देखिए 24 जून को शाम 7 बजे से शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को लेकर ही वजह से 25 जून 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो आइए अपने पितरों के तृप्ति के लिए आषाढ़ अमावस्या को आप कर सकती हैं ये उपाय, या कर सकते हैं। ऐसे होने पर लगता है पितृदोष। कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य, राहु या सूर्य शनि की युति हो, लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृदोष लगता है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियां कुंडली में बनने पर पितृदोष होता है, जिनकी जानकारी किसी योग्य ज्योतिषी से लेनी चाहिए। तो ये परेशानियां हम आपको बता रहे हैं कि जीवन में परेशानियां कितनी आती हैं पितृदोष होने से। नौकरी या व्यापार में लगातार असफल होना, विवाह में देरी, रिश्तों में रुकावट, संतान नहीं होना और होने पे भी कठिनाई आना, परिवार में कलह और बीमारियां बनी रहना, मानसिक तनाव और डर से घिरे रहना, लगातार हादसे होना और असमय, जैसे आपके घर में बिना समय ही निधन होना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। तो इसके उपाय हम आपको बताएंगे। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बाल्टी में पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें नहाने का पानी मिला लें। उस जल से स्नान उसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। पितरों की तस्वीर को साफ करके फूल माला चढ़ाएं और कौवा, चिड़िया, गाय, कुत्ते को रोटी खिलाएं। और राहु काल में भगवान शिव की पूजा करें। राहु काल में भगवान शिव की पूजा करने से पितृदोष में राहत मिलती है। घर की दक्षिण दिशा में अमावस्या की रात में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। रात में पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीपक लगा सकते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है। तो हमने आपको पितृदोष के कुछ उपाय बताए हैं। अगर आप लोग इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे घर में मेरी दादी नानी ऐसा करती रही हैं। अमावस्या को पितरों के निमित्त सीधा निकालती रही हैं। मैं अपने देखती आई हूँ बचपन से ही। अपने नानी को भी देखा है कि मैं नानी के यहाँ ज़्यादा रहती थी, तो मैंने नानी को हमेशा देखा कि वो पितरों के निमित्त बहुत कुछ करती थी और करने का नतीजा भी मैं देखती थी। जब तक मेरी नानी थी मेरे घर में खुशियों का अंबार लगा रहता था। अब मेरी नानी नहीं है और मामा के घर पे दुखों का पहाड़ टूटा है। तो मित्रों, पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद
मिलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यकता होती है। हमें पूर्वजों को प्रसन्न रखना चाहिए, इसलिए उनके नाम पे सीधा, तर्पण, दीपदान यही तो चाहिए, और क्या चाहिए पितरों को। तो इसलिए हमको अपने पितरों को प्रसन्न करना है। पितृ देवतुल्य होते हैं, तो इसलिए हमें अपने पितरों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।